हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 शुरू करेंगे, गुणनखंड। ओके, तो गुणनखंड में हमने कैसे देखा कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड कैसे निकलते हैं। ओके, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली हम लोग को सोल्व करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। सार्वगुणनखंड मतलब सभी, सार्व। ओके, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x, 15। तो 5x और 15 का गुणनखंड, सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 5x का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 गुने x होगा कि नहीं। इसी तरह 15 का करेंगे तो 15 का होगा 3 गुने 5 होगा कि नहीं। अब इसमें हम लोग को लिखना है सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड 5 और 5 देखिए, ये जो है ये है सार्वगुणनखंड, है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख देंगे, सार्वगुणनखंड बराबर 5। ओके, तो इसी तरह से अब हम लोग b का भी सॉल्व करेंगे। तो b देखेंगे तो b कितना है भाई, तो b है 3x, 6x स्क्वायर, 9x का पावर क्यू है। अब इसमें जो हम लोग को सार्वगुणनखंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले 3x को क्या करेंगे, 3x को आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 3x को 3 गुने x होगा, इसका गुणनखंड होगा कि नहीं। इसी तरह 6x स्क्वायर का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुने 3 गुने x गुने x होगा कि नहीं। अब इसी तरह से 9x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे, और जब इसका गुणनखंड होगा तो 3 × 3 × x गुने x होगा कि नहीं। अब तीनों में देखिए तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें 3 मिल रहा है और x, 3 और x मिला, 3x इसमें भी, 3x इसमें भी। तो सार्वगुणनखंड बराबर 3x लिख देंगे। ओके, तो ये b का भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग c देखेंगे। तो c कितना कितना दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो c दिया हुआ है आपका 2pq, 4q, 6pqr। अब इसका सार्वगुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 2pq लिख लेंगे और इसका गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुने p गुने q। अब ऐसे लिखने के बाद इसी तरह 4q का भी करेंगे। तो 4q का होगा 2 गुने q होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, 6pqr का भी इसी तरह से लिख देंगे। तो 2 × 3 × p × q और × r होगा कि नहीं। अब हमने गुणनखंड इसको कर दिया। अब गुणनखंड जब इसको किए तो करने के बाद इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो 2 2 कॉमन तीनों में मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए। तो 2 और 2 ही सिर्फ तीनों में मिला, और इसके अलावा ना तो p मिला और ना ही q मिला। हाँ, q तीनों में भी मिला, q भी मिला है। तो ये देखिए q भी है आपका, तीनों में मिल गया। तो इसका सार्वगुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, आप इसको नीचे लिख लीजिएगा, सार्वगुणनखंड बराबर 2 गुने q। तो ऐसे लिख लेंगे। अब ये भी बन गया। अब d देखते हैं कि d कैसे बनेगा। तो d कितना है, चलिए देखते हैं। तो d है आपका कितना है भाई, तो 8x स्क्वायर y माइनस 32x y स्क्वायर। अब इसमें सार्वगुणनखंड कितना होगा, बनाएंगे इसको कैसे। तो 8x स्क्वायर y और माइनस 32x y स्क्वायर,
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने एक्स स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे, और वाई 1 बार है तो 1 बार इसको लिखेंगे। अब ऐसे लिख लेंगे और इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट में, माइनस लिखेंगे। 32 है, 32 का भी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने एक्स गुने वाई होगा कि नहीं, क्यों होगा, चूँकि 32 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 बार टूटेगा। ओके, 2 2 5 बार गुना के रूप में लिखाएगा। अब ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देंगे और आप आंसर मैच करके देखिएगा कि मिल रहा है कि नहीं। तो इसका आप निकाल लीजिए, इसमें से कितना कितना मिल रहा है। तो 2 2 3 ठे मिल गया, यहाँ भी 3 ठे है। अब एक्स एगो मिल गया और एगो वाई, इसमें भी एक्स एगो मिल गया और एगो वाई मिल गया। तो ये सबको बाहर निकाल देंगे और जो बचेगा उसको अंदर ही लिख देंगे। ओके, तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अब ई देखिए, ई कह रहा है 9AB का पहले गुणनखंड कर लीजिए। तो 3 गुने ए गुने बी होगा कि नहीं। अब इसी तरह से 12BC को करेंगे, 12B और C। तो 12 को गुणनखंड जब करेंगे तो 2 गुने 3 गुने B गुने C। ठीक है, अब ऐसे करने के बाद 36C और A का करेंगे। तो 36 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, और गुने C गुने A। ओके, अब ऐसे करने के बाद देखेंगे तीनों में कॉमन, तो 2 गो 3 यहाँ है, लेकिन इसमें एक एगो है और इसमें एगो 3 3 मिल गया हमको। ठीक है, अब इसी तरह से ए देखिए, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है। ओके, तो सिर्फ इसका सारा गुणनखंड कितना लिखाएगा, 3 लिखाएगा। ठीक है, अब हमने पहला क्वेश्चन नंबर का सारा गुणनखंड निकालना था, उसको हमने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कर रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करना है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा भाई, तो चलिए देखते हैं इसको। तो गुणनखंड निकालना है, दिया हुआ है क्वेश्चन 3x - 36। अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए। अब इसको पहले लिख लीजिए, तो x होगा और माइनस 36 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे और लिखने के बाद ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन 36 न है, तो 36 से तो गलती न हो गया। तो 36 का 2 बार 5 थोड़े लिखाएगा, ये गलत हो गया। फिर से देखते हैं। तो पहले 3x का गुणनखंड हमने यहाँ पर कर लिया। अब करने के बाद 36 का करेंगे। तो 36 का कैसे होगा भाई, तो 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3 होगा क्या, गुना करके देखिए तो 4 4 तिया 12, 12 तिया 36। चलिए सही है। तो 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ओके, अब
दोनों में कॉमन देखेंगे कि क्या है कॉमन, तो 3 और 3 मिल गया, तो इसको बाहर निकाल देंगे और इसको जो बचा उसको अंदर लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और आंसर में तो यही होना चाहिए, यही आप मैच करके देख लीजिए। ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बी देखते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा के फर्स्ट। अब दूसरा के दूसरा देखते हैं क्या है भाई, कितना है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो -5a² प्लस 25ab दिया हुआ है। अब -5 है तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो -1 गुने 5 कर देते हैं और गुने a इसको लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस है, प्लस लिख देते हैं और 25 को 5 गुने 5 लिख देते हैं और a भी है तो a गुने b लिख देते हैं, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है और 5a भी मिल रहा है, तो 5a को बाहर निकाल देंगे। अब जो बचा उसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें क्या बचा, तो एगो 5 बाहर निकल गया और एगो a बाहर निकल गया। तो एगो 5 जब बाहर निकल गया, एगो a बाहर निकल गया, तो 5b बचा। तो पहले यहाँ 5b लिख लेते हैं, तब इसको लिखते हैं, ठीक है। प्लस वाला को पहले लिखे, माइनस वाला को यहाँ पर लिखते हैं। तो एक 5 निकल गया और एक a निकल गया, तो बचा -a और यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, सारा इसी तरह से बनेगा, सब इसी तरह से बनेगा। तो चलिए और देख लेते हैं बना करके, ठीक है। चलिए देखते हैं बना करके। अब देखेंगे हम लोग सी, ठीक है। 9x - 27xy। तो पहले 9 का आप गुणनखंड कर लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर 3 रखिए, तो 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पर 3 रखिए, तो यहाँ पर 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप 27 का भी कीजिए। तो 27 का जब करेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 के टेबल में 9 बार में 27 जाएगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ 1 बार में जाएगा। अब ऐसे गुणनखंड करने के बाद हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे अलग रफ पेज में करना है और गुणनखंड के रूप में लिखना ऐसे है। देखिए कैसे लिखना है। इसको लिखेंगे क्या कि 9x आया तो इसको 3 × 3 और गुने x, ऐसे इसको लिख देंगे। उसके बाद -27 को भी लिखेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 बार 3 3, और xy भी है तो x और y भी इसको गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। और लिखने के बाद जो कॉमन मिला उसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें कॉमन कौन कौन मिल रहा है, तो 2 को 3 मिला और यहाँ भी 2 को 3 मिला। अब एक ठो x और यहाँ भी एक ठो x, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो 9 यहाँ बाहर निकल जाएगा और x भी निकलेगा ना, तो x को भी बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 3 × 3 × x, इसको बाहर निकाल दिए। अब क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर -3 गुने y बचा कि नहीं। अब यही आपका हो गया आंसर। इसको आप गुना कर लीजिए, इसको भी गुना कर लीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो बहुत ईजी है। पहले गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने पर जो कॉमन मिलता है उसको बाहर निकाल दीजिए, ब्रैकेट से बाहर रखिए और जो बचा है उसको अंदर रखिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं ई, ठीक है, दूसरा के ई।
अब इसमें तीन ठे है, 4 ठे वाला भी आएगा आगे, ठीक है। आगे 4 ठे दिया हुआ रहेगा, उसमें से कॉमन निकालना है। अभी तो हमने देखा कि 2 गो वाला है तो किस तरह से निकलता है। अब 3 ठे वाला देगा, ठीक है। 3 ठे वाला के बाद 4 ठे वाला देगा। तो यहाँ भी देखिए जो ये है डी, देखिए तो 21x² वाई के पावर क्यूब प्लस 27x² वाई स्क्वायर, तो इतना है। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं गुणनखंड करके। तो 21 का गुणनखंड कितना होगा, तो 3 × 7 होगा कि नहीं। और x 2 बार है तो इसको 2 बार गुना के रूप में लिख देते हैं। अब गुना के रूप में लिखने के बाद 3 गो x है तो 3 y गुना, तो 3 बार y लिखते हैं। और उसके बाद प्लस देंगे और 27, तो 27 का भी गुणनखंड 3 × 3 × 3 होगा। और x 3 बार है, 3 बार इसको गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। और y 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बराबर की चिन्ह देंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। एगो 3 मिल रहा है, इसमें मिल गया। फिर 2 गो यहाँ x है, यहाँ भी 2 गो x ये भी मिल गया। और फिर यहाँ पर 2 गो y है और यहाँ भी 2 गो y है, तो ये भी मिल गया, ठीक है। अब जो मिला उसको बाहर निकालेंगे, तो 3 मिला तो 3 को बाहर निकालेंगे। 2 गो x मिला तो 2 गो x को बाहर निकालेंगे। और 2 गो y भी मिला है तो 2 गो y को भी बाहर निकालेंगे। और बाकी जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो इसमें 7 बचा और y बचा, तो 7y यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्लस के चिन्ह देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या बचा, 3 2 गो बचा और सिर्फ 3 2 गो बचा है ना। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत आसान है, आप खुद से बना सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। प्रयास करते रहना है, बन जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है आगे भाई। तो इसको आप नोट्स करते जाइए कॉपी पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस a² बी प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको गुणनखंड के रूप में पहले लिख लीजिए, a गुने बी और प्लस 2 बार a को गुना कीजिए और b को रहने दीजिए और प्लस a गुने b। अब तीनों में से कॉमन लीजिए, क्या क्या तीनों में मिल रहा है, तो a जो है वो तीनों में मिल रहा है और b भी दोनों मिल रहा है। तो a और b जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब a b इसमें बाहर निकल गया तो सिर्फ इसमें बचा b, और इसमें a और b बाहर निकल गया तो बचा a, और इसमें भी a और b बाहर निकल गया तो कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऐसे लिख देंगे बराबर दे करके, ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप इसको बनाइएगा तो बन जाएगा आसानी से। हार्ड नहीं है, कोशिश कीजिए ज़रूर बनेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो 19x² y² प्लस 38x³ y² z है कि नहीं। अब जब इतना हो गया तो क्या करेंगे भाई, तो कुछ नहीं करना है। 19 को कैसे लिखेंगे, तो 19 का गुणनखंड नहीं होगा तो 1 गुने 19 लिखना होगा, ठीक है। और गुने 2 बार x को लिखिए और 2 बार y को लिखिए। अब ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे। अब 38 का गुणनखंड पहले इधर कर लीजिए, ऐसे गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर 1 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा तो 2 गुने 9 ये टूटेगा, ठीक है। 2 गुने 19 टूटेगा। तो ऐसे करने के बाद अलग रफ कॉपी में से करने के बाद डायरेक्ट आपको इसको लिख दीजिए 2 गुने 19 और गुने 3 बार x है, 3 बार x और 2 बार y है तो 2 बार y और 1 बार z है तो उसको भी 1 बार लिख लीजिए। अब ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट दीजिए। ब्रैकेट देने के बाद अब कॉमन लीजिए, कौन कौन मिल रहा है उसको बाहर निकालिए। तो
तो देखिए एक ठो 19 यहाँ मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद 2 गो x है तो 2 गो x यहाँ भी है। उसके बाद 2 गो y है कि नहीं, तो 2 गो y भी निकल जाएगा। अब क्या क्या मिला उसको बाहर निकाल दीजिए। तो 19 मिला और 2 गो x मिला कि नहीं, और 2 गो y भी मिला, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। अब बाहर निकालने के बाद जो बचा है उसको आप लिख लीजिए। तो इसमें से सारा निकल गया, सिर्फ 1 बचा, प्लस इसमें 2 19 निकल गया, 2 गो x निकल गया और 2 गो y निकल गया, तो 2 और z बचा, तो 2 और z यहाँ पर लिख देंगे और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप इसको बनाइएगा तो बनेगा। और भी आप एग्जाम्पल से ले करके आप खुद से बना सकते हैं बिना देखे। ठीक है, तो इस तरह से हमने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और भी होगा तो सोल्व करेंगे। जी एच भी है तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। जी और एच भी देख लीजिए, जी और एच भी है। तो यहाँ भी देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर आर पी प्लस आर स्क्वायर पी क्यू। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करना है। 3 गो वाला आ गया। ठीक है, 3 गो वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी हम लोग निपट लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कीजिए। तो 2 पी लिखाएगा गुना के रूप में, और उसके बाद क्यू को भी लिख दीजिए और आर को भी लिख दीजिए। एक अक्ठे क्यू आर है। उसके बाद क्यू फिर 2 गो दिया हुआ है और आर 1 है और पी भी 1 है। उसके बाद फिर प्लस है, आपकी आर 2 गो दिया हुआ है और पी 1 ठो और क्यू 1 ठो दिया हुआ है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इतना जब हो गया, अब इतना करने के बाद हम लोग इस तीनों में से कॉमन लेंगे। तीनों में से क्या मिल रहा है भाई, तो क्यू ये देखिए मिल रहा है और पी भी मिल रहा है। क्यू और पी हमको मिल गया, आर इसमें भी मिला, इसमें भी मिला और हम लोग को इसमें भी मिला। तो पी क्यू और आर तीनों में मिला, तो इसको पहले बाहर निकाल लीजिए। पी क्यू और आर निकालने के बाद बचा क्या, तो इसमें पी निकल गया, क्यू निकल गया, आर निकल गया, तो सिर्फ इसमें बचा पी। ठीक है, अब प्लस के चिन्ह दीजिए। अब इसमें से क्यू निकल गया, आर और पी निकल गया, तो इसमें से एगो क्यू बचा, प्लस आर पी क्यू निकल गया, तो इसमें आर बचा। और यही आपका हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये भी आपका सोल्व हो गया। अब देखते हैं एच देखिए टी प्लस 3t क्यू है। अब इसको भी सोल्व करेंगे, इसमें से भी कॉमन टी निकलेगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब तो आगे क्या है, टी प्लस 3t के पावर क्यू है, तो टी प्लस 3t क्यू। तो टी को कुछ नहीं करेंगे, 3 इंटू टी गुने टी करेंगे। ठीक है, अब ऐसे करने के बाद टी सिर्फ इसमें कॉमन मिल रहा है तो बराबर की चिन्ह दीजिए और टी लिखिए, और यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 3t, 2 बार टी लिखाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, और भी आपको जब मिलेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी से आप इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुणनखंड कीजिए। इसमें भी गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है। अब इसमें गुणनखंड किसको करना है भाई, तो इसमें 4 ठे वाला दिया हुआ है, तो 4 ठे वाला कैसे गुणनखंड होगा। तो इसको क्या करेंगे कि 2 गो के अलग अलग बांट देंगे। आई मीन कहने का मतलब है कि जैसे इसको है, इसको एक तरफ कर देते हैं और इसको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी लिखा हुआ है, इसको आप 2 भाग में इसको अलग अलग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स को अलग लिख लेते हैं, इसको अलग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहाँ पर प्लस के चिन्ह दीजिए और इसको भी अलग कर लीजिए।
माइनस बी एक्स है उसको बाद में लिखते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी लिखिए और माइनस बी एक्स लिखिए, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। अब लिखने के बाद गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 बार करेंगे और माइनस ए गुने एक्स को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट में, अब फिर प्लस के चिन्ह देंगे और ए गुने बी यहाँ पर लिखेंगे और माइनस बी गुने एक्स लिखेंगे। अब ऐसे लिखने के बाद कॉमन लेंगे। किस में, ये दोनों में। ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स मिला और क्या गया, बच गया, तो एक्स माइनस ए यहाँ बचा। अब प्लस, अब यहाँ क्या मिला, तो यहाँ बी मिला और यहाँ भी ए माइनस बी एक्स बचा। अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये होता है, अब प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें भी कॉमन लेना है, इसमें भी कॉमन लेना है। तो क्या करना है कि इसको और इसको देखना है कि सेम है कि नहीं। जब सेम होगा तो ये कॉमन निकल जाएगा और जब नहीं है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सो देखिए, तो जब ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो इसको सेम करना होगा तभी कॉमन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर x है प्लस में, लेकिन यहाँ पर x जो है वो माइनस में है, तो यही दिक्कत है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें माइनस कॉमन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी ये जो माइनस है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर आएगा इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, चलिए बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और ध्यान से देखिए और सीखिए। तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ सेम नहीं है, जैसे ही सेम हो जाएगा उसके बाद तुरंत ये कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको लिखना होगा x माइनस ए, ठीक है। इसको लिख दिए और लिखने के बाद इसका चिन्ह बदल देंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन जैसे ही लिए तो यहाँ पर b जो है वो माइनस में b हो गया और x इधर आ जाएगा और माइनस में a इधर लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ, ये जैसे ही हुआ x माइनस ए और यहाँ भी x माइनस ए, जब दोनों सेम हो गया तो इसको बाहर निकाल दीजिए। x माइनस ए बाहर निकल जाएगा और निकलने के बाद क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर बचा ये वाला और ये वाला बचा है तो इसको भी अलग लिख दीजिए, x माइनस बी। अब ये जो लिखे वही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से कॉमन लेकर के बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कॉमन लेकर के बना सकते हैं। साफ साफ नहीं दिख रहा है तो हम इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए फिर से साफ साफ लिखते हैं। तो हम लोग इसको एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर देखते हैं। क्या किए हम इसको कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स को अलग लिख दिए और फिर प्लस के चिन्ह दिए और यहीं पर डायरेक्ट हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। उतना झंझट ही फिर नहीं आएगा। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए बी पहले लिखा जाएगा और माइनस में बी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर हमने डायरेक्ट इसको कॉमन ले लिया। कैसे कॉमन लिया हमने अभी जस्ट तुरंत बताया पीछे, ओके। तो हमने यहीं से कॉमन ले लिया डायरेक्ट माइनस को, तो माइनस हो गया। अब इसको डायरेक्ट गुणनखंड आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, तो एक्स गुने एक्स लिखेंगे और लिखने के बाद ए गुने एक्स भी लिखेंगे। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब इसको भी ऐसे कर दीजिए, ए गुने बी माइनस बी गुने एक्स। अब इसमें से कॉमन लीजिए तो एक्स बाहर यहाँ निकल जाएगा, तो एक ठो एक्स और माइनस ए बचेगा कि नहीं। ना ना, ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया।
ऐसे नहीं बनेगा, मिस्टेक हो गया। इसको ऐसे मत बनाइए आप, ठीक है। इसको ऐसे आप नहीं बनाइए, गड़बड़ हो गया। इसको जब आप कॉमन जैसे ही माइनस लिए, ठीक है, तो इसका जो ये जो बदला है माइनस, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको पहले बदल लेते हैं फिर से अच्छा से, उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए कि जैसे ही माइनस इसका कॉमन लिए तो ये ऐसे ही लिखाएगा, ठीक है। बी एक्स माइनस ए भी लिखाएगा, ठीक है। चूँकि अब ये जो माइनस जो अंदर गुना होगा अब वो मिल जा रहा है, ठीक है। जब बी एक्स में माइनस से गुना गया तो माइनस बी एक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। और जब माइनस माइनस यहाँ जब गुना हुआ तो प्लस ए भी आ गया, यानी ये वाला सही है। तो चलिए अब सही है, अब इसको आराम से बनाइए, ठीक है। अब ऐसे होने के बाद अब इसको आराम से गुणनखंड कर लीजिए और माइनस ए गुने एक्स कीजिए इसको, और इसको भी कीजिए। तो बी गुने एक्स माइनस ए गुने बी, और करने के बाद इसमें से कॉमन एक्स निकला तो बचा एक्स माइनस ए, और यहाँ बी निकला तो यहाँ बचा एक्स माइनस ए। अब देखिए ये जो दोनों है वो सेम सेम है, तो इसको भी आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब जैसे इसको भी बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो इसको एक्स माइनस ए यहाँ पर लिख लीजिए, और जो बचा एक्स माइनस बी बचा तो इसको भी लिख लीजिए आप। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बी, ठीक है। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब इसका गुणनखंड करना है, तो ये तो आसान है, ठीक है। कैसे आसान है भाई, तो इसको आप दो भाग में बांट दीजिए। एक ठो लिखिए 6ab माइनस बी स्क्वायर लिखिए इसको, और एक तरफ लिखिए प्लस 12ac माइनस 2bc। ऐसे आप लिख लीजिए इसको। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, गुणनखंड इसको करेंगे। तो 6 को गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 3 होगा कि नहीं। और ए और बी अलग अलग है, इसको भी लिख लीजिए। और माइनस बी 2 बार है तो 2 बार इसको लिखिए। अब उसी तरह से 12 को लिखिए तो 2 गुने 3 होगा कि नहीं। और उसके बाद ए है, और फिर उसके बाद गुना में सी भी है तो सी भी लिखेंगे। लिखने के बाद माइनस 2 गुने बी गुने सी, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिल रहा है इसमें से, तो ए बी, सिर्फ बी मिल रहा है, ठीक है। तो बी इसको बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालने के बाद इसमें क्या बचा, तो 6a बचा कि नहीं। अब माइनस इसमें सिर्फ बी बचा, इसमें बी बचा। अब उसी तरह इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एगो 2 मिल गया, यहाँ मिला कि नहीं। अब जब एगो 2 मिल गया, और फिर हम लोग को क्या मिल रहा है, फिर सी भी मिल रहा है, देखिए सी, और यहाँ देखिए सी। तो 2c बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलने के बाद अब जो अंदर बचा, ठीक है, और जो बचा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, 6a बचा तो 6a लिखेंगे, ठीक है। अब 6a लिखेंगे
और यहाँ पर माइनस फिर देंगे। उसके बाद 2 और सी बाहर निकल गया तो बी बचा, तो बी यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 6a माइनस बी और 6a माइनस बी यहाँ भी है, ठीक है। तो ये दोनों को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे भाई, तो इसको फिर से लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना पहले नोट्स कीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी करना है कीजिए जल्दी, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको जल्दी से नोट्स कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये जो कॉमन मिला 6a माइनस बी, ठीक है। तो 6a माइनस बी को बाहर निकाल देंगे और b प्लस 2c को लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है 6a माइनस बी इंटू b प्लस 2c, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से बनाना है, ठीक है। हमने इसको कुछ नहीं किया, क्या किया भाई, इसको अलग कर दिए और इसको भी अलग कर दिए। अलग करने के बाद दोनों को गुणनखंड किए, और गुणनखंड करने पर जो कॉमन मिला उसको हम लोग बाहर निकालते गए, ठीक है। निकालने के बाद फिर से उसको कॉमन लिए, तो जो मिला उसको बाहर निकाला, जो बचा उसको भी लिख दिए। तो अब ये बन जाएगा। उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखिए सी है, ठीक है। सी देखिए यहाँ पर है ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी, इसको भी अलग अलग कर दीजिए। ए आर और प्लस बी आर को अलग लिखिए और प्लस ए टी और प्लस बी टी को अलग लिखिए। अब इसको अलग लिखने के बाद इसमें से साफ देखिए आर आर जो है, ये वाला आर जो है, इसको आराम से बाहर निकाल दीजिए और जो बचा उसको आप लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ए प्लस बी बचा। उसके बाद इसमें क्या क्या मिल रहा था, टी इसमें मिला और इसमें टी मिला, तो टी को आप बाहर निकाल दीजिए और ए प्लस बी इसमें भी बच गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए। तो ए प्लस बी को कॉमन ले लिए और बचा क्या भाई, तो आर प्लस टी बचा, तो आर प्लस टी, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है, आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं पढ़िएगा तो भाई कुछ नहीं समझ में आएगा, जोड़ घटाव जो भी आता है वो भी आप भुला जाइएगा, ठीक है। इसलिए पढ़िएगा तो अच्छा है आपके लिए। अब कुछ इसमें करना नहीं है, क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने ये बता दिया, बताने के बाद आप एक रफ़ कॉपी लीजिए, रफ़ कॉपी में उसको 2-3 बार आप खुद से उसको बनाइए। पहले आप देख करके बनाना सीखिए, ठीक है। आप पहले उसको देख करके बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार जो भी है उसको देख करके बनाइए। अब जब देख करके बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, अपने से बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई बन रहा है कि नहीं। और जब नहीं बन रहा है तो भुला कहाँ रहे हैं, अब जहाँ भुला रहे हैं वहाँ से कॉपी थोड़ा सा पलटना है, देखना है, देखने के बाद फिर बंद कर देना है, बंद करने के बाद फिर अपने से बनाना है। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छा नंबर भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जो है वो भी आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है इसमें, तो इसमें है कि ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, और ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको भी आप ऐसे 2-2 भाग में इसको कर लीजिए, ठीक है। लेकिन करने से भाई क्या फ़ायदा होगा, करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब जाति जाति को एक जगह
थोड़ा सा ला लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब अलग अलग कीजिएगा तो उस तरीक़ा से ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसको बनाने का कुछ अलग ही ढंग है, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, इसको क्या करेंगे कि ए और बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, और इसमें चारों में देखेंगे कि ए बी और कहीं है कहाँ आती है, देखिए माइनस ए बी यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको भी इसी के सामने यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अलग लिख दीजिए अब, ठीक है। अब इसको अलग कर दीजिए। अब जो बचा आपका माइनस बी सी स्क्वायर जो बचा यहाँ पर आप लिख लीजिए, माइनस बी सी स्क्वायर, और माइनस है कि प्लस है, क्या है, माइनस है कि प्लस है, प्लस है, तो प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी आप अलग कर लीजिए, ठीक है। अब अलग करने के बाद माइनस को कॉमन लेना होगा, तो जैसे ही जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस सी जो है वो माइनस सी हो जाएगा। अब ऐसे जब हो गया तब अब आराम से बन जाएगा, अब ये आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या किए, एक बार फिर से देखिए, इसको हमने क्या किया कि ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको अलग लिखा हमने। उसके बाद जो बचा माइनस यहाँ पर पहले ही कॉमन ले लिए, और बी सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर लिख दिए। क्यों लिखे भाई, इसको जब माइनस से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, जब माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, तो प्लस सी स्क्वायर, यानी सही है, ठीक है। तो अब ऐसे करने के बाद इसको गुणनखंड आप डायरेक्ट कीजिए, ए देखिए मिल रहा है और बी ए का गो मिल रहा है, तो ए और बी बाहर निकाल लीजिए। इसमें क्या बचा, ए गो बी बचा और इसमें कुछ नहीं बचा, ए बी तो बाहर ही निकल गया, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका कर लिए, इसी तरह से इसका भी आप कीजिए। तो इसमें देखिए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर दो को मिल रहा है, तो सी स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए और बी बचा और यहाँ पर -1 बचा। अब ये देखिए b-1 और यहाँ पर b-1 दोनों सेम है, इसको भी आप बाहर निकाल लीजिए। जब इसको बाहर निकालेंगे तो बचेगा ये वाला और ये वाला, तो इसको भी आप इधर लिख लीजिए, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स के पावर क्यू है, ठीक है। इसका भी गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे होगा भाई, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जो एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स है उसको सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, ठीक है। गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो बचेगा उसको फिर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से 1 में गुना किए तो एक्स वाई, और माइनस और माइनस जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई और एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर और वाई बचेगा, और माइनस एक्स की पावर क्यू। चलिए ये हो गया। अब ये जब ये हो गया, अब हम इसको आराम से बना सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। अब ऐसे बन गया तब आराम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको अलगे कर देंगे और इसको अलगे कर देंगे। करने के बाद इसमें से एगो वाई बाहर निकला तो एगो वाई बचा और माइनस एक्स बचा। इसमें क्या हुआ, इसमें दो गो एक्स बाहर निकल गया तो वाई और माइनस एक्स बचा। अब ये देखिए ये दोनों जो है वो सेम है, इसको भी आप बाहर निकाल लीजिए, तो वाई माइनस एक्स, और जो बचा उसको आप लिख लीजिए, तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर।
ये आपका बन गया, हो गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये बन गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं किए हैं, एक्स वाई जो है उसको गुना कर दिए 1 में, तो यहाँ पर माइनस है, एक्स वाई के पहले माइनस न है और यहाँ पर प्लस है, तो 1 में जो प्लस है तो उसको जब गुना किए तो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, माइनस एक्स वाई। अब माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई से जब इसको गुना किए एक्स में तो 1 एक्स का और यहाँ 1, तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, तो यहाँ पर हमने इसको एक्स स्क्वायर वाई लिखा। और उसके बाद जो माइनस एक्स क्यू है उसको हमने अलग लिख दिया, जैसे है वैसे ही हमने इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या किए कि दोनों को अलग अलग कर दिए, अलग अलग करने के बाद दोनों में से कॉमन लिए, कॉमन में से फिर कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको फिर लिख दिए, और यही आपका आंसर हो गया सॉल्व। तो अब जल्दी से इसको नोट्स कीजिए या स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा के अंतिम। तो एफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 3, इसको आपको गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे भाई, एक्स क्यू जो है और माइनस 3x² जो है उसको आप एक तरफ लिख लीजिए और इसको एक तरफ लिखिए। अब ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें से आपको देखिए 2 एक्स वाई मिल रहा है, तो 2 एक्स वाई को आप बाहर निकाल लीजिए, और इसमें 3 गो था तो 1 बचेगा, और इसमें 2 निकल गया तो सिर्फ 3 बचेगा, और ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 मिला तो एक्स माइनस 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये देखिए जो दोनों आया वो सेम आया, अब इसको भी आप बाहर लिख लीजिए, तो एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इधर बराबर के चिन्ह देते जाइएगा प्रत्येक में, पीछे भी आप इधर बराबर के चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, आप बराबर के चिन्ह इसके पहले दे दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये मैथ बनाने का जो नियम है ना वो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए आप बराबर के चिन्ह पहले दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया, ठीक है। अब ये जो हुआ आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसी तरह से जस्ट इसी तरह से हम लोग आगे जो है प्रश्नावली 7.3 जो है उसको भी देखेंगे, ठीक है, और उसमें भी बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, इजी तरीक़ा से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो आप जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमको बोलना ना पड़े, बार बार नहीं बोलना पड़े, ये आप काम पहले कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और जो भी जिसको भी प्रॉब्लम हो वो ज़रूर हमसे प्रॉब्लम बोलिएगा, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए, ठीक है, हम बताने के लिए तैयार हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।